और यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे ग्रुप बनाकर, समूहन विधि हम जिसे कहते हैं, ग्रुप बनाकर हम गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं वन बाय वन। कैसे गुणनखंड करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि इसके ग्रुप बनाते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं। तो ये हमने ग्रुप बना दिए हैं, और ऐसा नहीं कि हर बारी ग्रुप बना के हो जाएगा। हमें ध्यान देना है कि ग्रुप बनाकर काम बन रहा है या नहीं। अगर काम नहीं बन रहा है तो ग्रुप दूसरे तरह से बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, अगर यह प्रश्न होता इस तरह से, मतलब हैं ये सारी चीज़ें बट अल्टा पल्टी करके लिखी हैं, तो क्या करते? तो फिर हमें ग्रुप बनाने के लिए, देखो, तो फिर हम ये करते, फिर हमें पता चलता कि अरे ऐसे में तो कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, ये इसमें कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ, तो यानी ये तो ऐसा ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये दूसरे तरह से बनेगा। तो फिर आपको कुछ कुछ पलट के लिखना होता, तो आपको ये इधर लिखना होता, ये इधर लिखना होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है ना। तो अभी तो ठीक से ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है उसमें देखो x कॉमन है, आप देख सकते हैं ना, x की घात 2 और एक x है, तो x कॉमन है। तो जब x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? तो देखो 2x में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और xy में से x बाहर आ गया तो y अंदर बच गया, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप की ओर बात करते, ध्यान रखना ये प्लस चिन्ह भी ध्यान में रखना। तो जो चिन्ह होता है, ये +8 है ना, ये प्लस में है, तो ये प्लस लिखेंगे यहाँ पे। और ये अब इस ग्रुप में क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, तो 8 दोनों में है, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप से हमने 8 कॉमन ले लिया है। अब इसमें से अगर 8 बाहर आ गया तो x बच गया, फिर ये बीच का प्लस यहाँ पर आएगा, और इसमें से 8 बाहर आ गया तो y बच गया अंदर। अब अगर हम अंदर देखते हैं तो ये एक जैसा है, यानी हम सही कर रहे हैं, ये एक जैसा आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर एक जैसा नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये दोनों अंदर एक जैसे आने चाहिए। और अब वो जो एक जैसा अंदर है उसको अलग से लिखो, इधर है ना, x + y इधर भी है, इधर भी है, उसको हमने लिख दिया, कॉमन ले लिया हमने, ये इधर लिख लिया। x यहाँ से बचा, +8 इधर बचा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। हो सकता है कि आपका आंसर इसको पलट करके लिखा हो, यानी x + 8 पहले हो और x + y बाद में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे बात एक ही है भाई। 2 × 5 भी 10 होता है, 5 × 2 भी 10 होता है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो अब आप समझ गए कि ग्रुप सही क्रम में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा था वो यही है, यही सब कुछ है कि देखो, अगर मान लो कि इस रूप में होता है यहाँ पर जो ये लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप ऐसे ग्रुप बनाते अगर, तो फिर क्या होता? आप ये देखते, अरे x की घात 2 और 8y में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी ग्रुप इस तरह से तो नहीं बनेंगे। तो फिर आप क्या करते? आप फिर उसको इस तरह से लिखते कि चलो x² के साथ में xy रख दो, और 8y के साथ 8x रख दो, इस तरह से फिर कॉमन लेते, फिर कुछ आता, तो उसके बाद फिर आपको पता चलता कि अच्छा ये तो सही आ रहा है, तो फिर यानी ये सही तरीका है ग्रुप लेने का, ग्रुप बनाने का। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सही क्रम में होना आवश्यक है। और क्वेश्चन करते करते आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास है, ओके। तो इसमें हम ये ग्रुप बनाते हैं, एक ये है और एक ये है, और लग रहा है कि इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं है, काम हो जाएगा। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है? सार्वगुणनखंडम जिसे कहते हैं। 15 और 6, इनमें क्या कॉमन है? तो दोनों में किसका भाग जाता है? 3 का जाता है, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके अलावा x दोनों में है, तो ये भी कॉमन है, ये बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? 15 में से 3 बाहर आया तो 5 अंदर बच गया है, x बाहर आ गया, y अंदर बच गया, माइनस का चिन्ह। 6 में से 3 बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, और x बाहर आ गया। अब समझ आ गया ना ये। 5y - 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 लिख देंगे हम। 5y - 2 जैसा है वैसा अंदर लिख देंगे,
और अब आप अंदर देखो एक जैसा है, यानी हम सही राह पर हैं। तो 5y माइनस 2 कॉमन आ गया, दोनों में है तो इसलिए उसको अलग से लिख दिया हमने, कॉमन ले लिया मतलब 3y यहाँ बचा, सॉरी 3x यहाँ बचा और 1 यहाँ बचा, और ये हमारा आंसर है। हो सकता है कि आपका आंसर बुक में पीछे इस तरह से हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि x वाली चीज़ को पहले लिखा जाता है, y को बाद में लिखा जाता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। बाकी आप दोनों में से कोई भी किसी पे भी छोड़ सकते हैं और दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, ठीक है ना। ओके, थर्ड पार्ट है और यहाँ पर देखो इसके हम ग्रुप बनाएंगे इस तरह से। तो अब क्या होता है, पहले ग्रुप में से a कॉमन है, सॉरी पहले ग्रुप में x कॉमन है, x दोनों में है। अंदर क्या बचा, ax में से x बाहर आ गया तो a अंदर बच गया, और bx में से x बाहर आ गया तो b अंदर बच गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना होता है माइनस से, तो वो माइनस हमें यहाँ पे लिखना होता है। जो भी चिन्ह हम यहाँ पर देखते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद दोनों को देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है तो y दोनों में है, तो y हम ले लेंगे बाहर। अब अंदर क्या बचा देखो, ध्यान से देखो क्योंकि ये माइनस का खेल है यहाँ पे, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। अब देखो माइनस ay में से, इसमें से जब हम माइनस y बाहर ले चुके हैं, तो क्योंकि माइनस बाहर ले चुके तो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, केवल a आएगा, y भी बाहर आ गया है। इसकी बात अगर हम करें तो माइनस तो बाहर आ गया, तो जब माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाता है, वो है ना, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और बाकी यहाँ पर y तो बाहर ले लिया हमने, तो b अंदर बच गया है, इस तरह से। अब आप देखें तो ये एक जैसा है, यानी हम सही कर रहे हैं। तो वो एक जैसा जो है वो हम इधर लिख लेते हैं, कॉमन ले आ गया दोनों में से, इधर ले लिया, है ना। पहले ग्रुप में से जब a प्लस भी बाहर आया तो केवल x बच गया अंदर, और दूसरे ग्रुप में से a प्लस भी बाहर आ गया तो केवल y बच गया है, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो मैं आपको पहले पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप यहाँ पर इस तरह से ग्रुप लेते हैं तो क्या होता है, देखो आपने ग्रुप लिया, पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, 15 कॉमन है, ठीक है, आपने लिया 15 कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ तो पी क्यू बच गया, प्लस है 15 में से 15 पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया है, ठीक। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर है 9q प्लस 25p, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 9q प्लस 25p। अब देखो ये एक जैसा है, ये नहीं है एक जैसा, यानी हमने जिस तरह से ग्रुप लिए हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत है। हमें ग्रुप फिर इनके क्रम बदल के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये एक जैसा आ जाता है इस अवस्था में, a प्लस बी, उससे पहले भी आपने देखा 5y माइनस 2, 5y माइनस 2, तो अंदर एक जैसा आना चाहिए, यहाँ पर ये नहीं है, इसीलिए इस तरह से हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो फिर कैसे बनाएंगे, तो देखो अब इनका क्रम बदलते हैं, 15pq, इसके साथ अब इस वाले को लेते हैं, मतलब इसे और इसे एक साथ लेते हैं, 9q, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 15 प्लस 25p। आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने ऐसा ही क्यों लिया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि 15pq इसके साथ हम 25p ले लें, है ना, मतलब इसकी जगह पे हम ये ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल ले सकते हैं आप, देख लो, अगर गुणनखंड हो पाता है तो अच्छी बात है, और वैसे हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक बार ये ग्रुप नहीं बनते हैं ठीक से,
जैसे अगर हम डायरेक्ट लेते, जैसे हम यहाँ पर जैसे लिया था ना हमने इस तरह से, तो ग्रुप नहीं बन पा रहे थे ठीक से, मतलब गुणनखंड नहीं हो पा रहा था ठीक से। इसलिए अब हमने इनको जैसे ही आप थोड़ा चेंज करेंगे तो आंसर आने लगेगा। आंसर इससे भी आएगा और आंसर इससे भी आएगा। मैं दोनों से करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लेते हैं तो 15 और 9 इसमें कॉमन है 3, क्योंकि 3 से दोनों कट जाते हैं और क्यू तो दोनों में है। अब अंदर क्या बचा, मैं ग्रुप इस तरह से ले रहा हूँ, ध्यान रखना, एक ये है और एक ये है। पहले ग्रुप में 3Q बाहर आ गया, अंदर बचा 3 × 5 = 15 P, क्योंकि Q बाहर आ गया। दूसरे ग्रुप में 9 में से 3 बाहर आ गया, 3 अंदर बच गया और Q बाहर आ गया, यानी ये है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 और 25 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, क्योंकि 5 से दोनों कट जाते हैं। अंदर क्या बचा, देखो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और ये P अंदर है। अब देखो क्या ये एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, केवल क्रम इनका बदला है। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 5 + 2 लिखो या 2 + 5 लिखो, बात तो एक ही है। तो यानी ये एक जैसे ही हैं। तो वो जो एक जैसे हैं उसको हम बाहर ले लेंगे, यानी 5P + 3 दोनों में अब कॉमन है। पहले ग्रुप में से अंदर बचा 3Q और दूसरे में से 5 बचा और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर हम इस तरह से न बना के ग्रुप ऐसे बनाते, ओके, तो क्या हमारा आंसर आता? तो बिल्कुल हमारा आंसर तो भी आता। ठीक है, तो देखते हैं करके इसे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इनका क्रम लिखा है और ग्रुप ऐसे बनाएंगे। अब देखो, पहले ग्रुप में से 5 कॉमन है, क्योंकि 15 और 25 5 से कटते हैं। साथ में P दोनों में है। अंदर क्या बचा, 5 × 3 = 15 और साथ में P तो बाहर आ गया, Q बचा। दूसरे ग्रुप में 25P में से 5 बाहर आ गया और P अंदर बच गया। तो देखो 5 बाहर आया तो 5 × 5 = 25 और फिर P बाहर आ गया। और अगर आप दूसरे ग्रुप में देखें तो यहाँ क्या कॉमन है, 15 और 9Q में यहाँ 3 कॉमन है, क्योंकि 3 से दोनों कटते हैं। तो ये हुआ 5 प्लस, है ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। यहाँ Q भी अंदर बच गया है। अब क्या अंदर एक जैसा है, यहाँ पर ये है और ये है, तो बिल्कुल एक जैसा है, बस प्लस में इधर उधर है, तो बात तो एक ही है। वो जो एक, यानी अब देखो एक जैसा आ गया ना, यानी हम सही कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही तरीका है करने का। आप ऐसे भी आप ग्रुप बना सकते हैं। तो ये हुआ इस तरह से कॉमन दोनों में, और यहाँ बचा पहले ग्रुप में 5P बचा और यहाँ पर दूसरे ग्रुप में 3 अंदर बच गया और ये हमारा आंसर है। तो जब भी ग्रुप ठीक से न आ रहे हों, यानी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो कि ऐसे ग्रुप बन के गुणनखंड नहीं हो पा रहा हो, तो जैसे ही आप क्रम बदलेंगे उसका आंसर आने लगेगा, है ना। तो आप क्रम कैसे भी लिखें, चाहे इसको इसके साथ लिखें या इसको लिखें, आंसर दोनों तरह से आएगा आपका। तो ये आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इसके साथ इसे लूँ या इसे लूँ, दोनों में से किसी को भी लो, आ जाएगा गुणनखंड। तो आई होप जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 5th पार्ट, ओके। तो यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं। तो पहले ये ग्रुप बना हमने, ये मतलब ऐसे करके बनाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो फिर कुछ और देखेंगे, कुछ और तरह से ग्रुप बनाएंगे। चलिए, पहला ग्रुप ये है और यहाँ Z और ये 7 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। और बाकी पूरा एज इट इज़ अंदर लिख देंगे Z - 7। दूसरा ग्रुप देखो। अब देखो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपका सामना प्लस के साथ होता है, तो यहाँ पर प्लस मैं लिख देता हूँ। 7 अंदर क्या है, XY और ये XYZ है। कॉमन क्या है, X दोनों में है, Y दोनों में है, तो ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, तो देखो पहले ग्रुप में से जब 7XY में से XY कॉमन है तो 7 बचा, अंदर माइनस बचा।
और ये एक्स वाई जेड में से एक्स वाई कॉमन है, जेड बच गया है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब ये देखो क्या अंदर एक जैसा है? तो आप कहोगे कि एक जैसा तो लग नहीं रहा है, मतलब लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है ना। तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ये है कि ये इनका क्रम बदल रखा है। ये z-7 है, ये 7 - z है। तो हैं तो ये एक जैसे, लेकिन माइनस का प्रॉब्लम है। तो क्या करें इसके लिए? क्योंकि अंदर तो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए इसके लिए? तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसे तो हम बिल्कुल ऐसा ही रखेंगे, लेकिन माय डियर यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे। तो माइनस बाहर ले लेंगे तो ये जो प्लस था अभी, ये माइनस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है। और अब देखो ये जो z माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 7 अभी प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉमन लेके क्रम बदल जाता है। मतलब अगर मैंने लिखा है a - b और मुझे माइनस कॉमन लेना हो इससे, तो मैं b - a कर दूंगा इसे। वही यहाँ पर हुआ है। ठीक है। और अब देखो अंदर एक जैसा आ गया है, यानी अब ये हम इस तरह से लिख सकते हैं z-7 ये दोनों में से बाहर आ गया, यहाँ 1 बचा और यहाँ xy बचा, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सोल्यूशन।